चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है, सुख कहाँ है? चाणक्य कहते हैं, जहाँ संतोष है वहाँ सुख है। जहाँ संतुष्टि नहीं है, लालच है, वहीं दुख है। संतोष रूपी अमृत सौभाग्यशाली आत्मा को ही प्राप्त होता है। अपने आप को संतुष्ट करने की कला सीखो। अपने घर में भी असंतुष्ट मत रहा करो। जैसा परिवार मिला है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, उस परिवार के साथ सेटिस्फाई होना सीखो। जैसा पुत्र मिला है उसको संभाल कर रखना सीखो। पुत्र और पिता के संबंध बिगड़ने न पाए, पति पत्नी के रिश्ते टूटने न पाए, भाई भाई का प्रेम घटने न पाए, देवरानी जेठानी का स्नेह बराबर बना, सासू बहू में प्रेम और सेवा की गंगा बहती रहे, पड़ोसी से भी मधुर संबंध बने रहे। क्योंकि संबंध और रिश्ते एक बार टूटने के बाद बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसको प्रेम की परिभाषा मालूम वो पंडित है। कबीर साहब कहते हैं, जो ज्ञान की चर्चा करता है वो पंडित नहीं है, पंडित वह है जो प्रेम करता है और प्रेम को निभाता है, प्रेम से रहता है, प्रेम से सोता है, प्रेम से जागता है, प्रेम से काम करता है, और प्रेम से कपड़े पहनता, प्रेम से स्नान करता, प्रेम से भोजन खाता है, प्रेम से पानी पीता है, प्रेम से बोलता है, वो पंडित कहलाता है, वो पंडित कहलाता है। अभी मैंने देखा वो कैमरा चला रहे एक सज्जन, बड़े प्रेम से कैमरा चला रहे, खड़े होते बहुत जगह। मैं इनको देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। चलाते चलाते थक गए हैं, थोड़ा बैठ गए। जब मैं हंसता हूँ तो हंस देते हैं, जब मैं गंभीर होता हूँ तो वो दुखी हो जाती है, गुरु जी को क्या हो गया है। लेकिन बहुत महान व्यक्ति है। प्रेम से अपना काम करना, प्रेम से भोजन बनाओ, प्रेम से घास छीलो, प्रेम से खेती बाड़ी करो, प्रेम से दुकान चलाओ, प्रेम से राजनीति करो, प्रेम से कविता रचो, प्रेम से कविता सुनाओ, प्रेम से झाड़ू लगाओ। प्रेम में कितनी शक्ति होती है उसको पहचानो। जो जो कार्य तुम प्रेम से करते हो, उस कार्य को करते करते तुम कभी नहीं थकते हो। और जो कार्य तुम गुस्सा में करते हो, द्वेष में करते हो, उस कार्य को करते करते तुम बहुत थक जाते हो, बड़ा भार हो जाता है। प्रेम तुम्हारे अंदर है तो 12 बजे रात को भी तुम भोजन बना लोगे। प्रेम की कमी है तो 12 बजे दिन में भी भोजन बनाने में तुमको बड़ा भार लगेगा। पति से इतना प्रेम करो कि पति के किसी भी कार्य को करने में तुमको देर नहीं लगनी चाहिए, टाइम पर हो जाए। अपनी वाइफ से इतना प्रेम रखो कि वाइफ कभी मायके जाना चाहे, गाड़ी में बिठाकर छोड़ आए। जब उसका फोन आए कि गाड़ी लेकर आओ, मैं आना चाहती हूँ, तो उसको बता दो, अरे 2-4 दिन और रह लो, बार बार मौका कहाँ मिलता है। 2-4 दिन बाद फिर फोन आए कि आओ, कब आओगे गाड़ी लेकर, तो बोल दो, अरे मुश्किल से गई हो, और रह लो हफ्ते 2 हफ्ते, क्या बात। ये बात जब तुम बोलोगे तुम्हारी पत्नी का प्रेम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सोचेगी कि मैं वहाँ नहीं हूँ फिर भी मेरे पति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
यदि ज़्यादा मायके रहूँगी तो यहीं रह जाऊँगी, फिर वहाँ कुछ और सेटलमेंट करेगा। ज़्यादा बुद्धिमान औरतें मायके में बहुत कम रहती, क्योंकि पति पर कोई और कब्जा कर ले तो क्या होगा। पति को भी बचाना पड़ता है, क्योंकि आपके पति को छीनने वाली भी महिलाएं पास पड़ोस में रहती हैं, सब आकर्षित करती रहती है, खीसे काटती रहती, हंसती रहती, आंख लड़ाती रहती, और कहीं लड़ गई आंख तुम तो बर्बाद हो गई। इसलिए उसको बचाओ, साथ में रहो। राष्ट्रपति की पत्नी राष्ट्रपति के साथ में बड़े बड़े कार्यक्रम में जाती है, तो मैंने पूछा कि ये पत्नी आपकी क्यों साथ में रहती है। राष्ट्रपति अमेरिका का ट्रम्प आया था इंडिया, उसकी पत्नी साथ में आई थी, क्योंकि पता नहीं ये ट्रम्प है, कहीं वहीं जंप ले लिया तो क्या होगा, घर में तो भूकंप आ जाएगा। उसको बचाने के लिए आना पड़ा। बचाइए, पति की रक्षा करो, पति को बचाया करो, और अपनी पत्नी को भी ज्यादा दिन मायके में मत छोड़ो, क्योंकि ये सोना चांदी जो धन है, रुपयों की गड्डियों का धन है, इससे भी कीमती धन तुम्हारी स्त्री है। उसके बिना घर चाहे सोने का बना हो, लेकिन वो सूना है। अगर तुम्हारी पत्नी साथ में रहती तो गृहस्थ आश्रम का घर सुशोभित हो जाता है। इसलिए उसको भी संभाल के रखो, अपने गुरु को भी संभाल के रखो, शिष्यों को भी संभाल कर रखो। ये संभालने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, जो संभाल नहीं पाते, संभल नहीं पाते, उनके लिए नरक हो जाता है। खुद को भी संभालो, स्वयं को भी संभालो। आहा, क्या करना है, कैसे संभलना है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना। दाग लग सकता है अगर संभलोगे तो। बड़ी शुद्ध चादर मिली है, जीवन की चादर, जतन पूर्वक इसको ओढ़िए आप, इसमें दाग लग जाते हैं। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, मत दाग तू लगाना, मत दाग तू लगाना। चलना संभल संभल के। देखिए 2 बार शब्द संभल के प्रयोग किया गया है। चलना संभल संभल के। जहाँ ज़्यादा फिसलने वाला रास्ता होता ना, वहाँ लोग कहते हैं संभल संभल के चलना, फिसल सकते हैं। ये संसार बहुत रपटीला पथ है, फिसलने वाला मार्ग है। यहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान, पहलवान, बलवान, विद्वान, बड़े बड़े कवि, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, ड्राइवर, बड़े बड़े नेता, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर फिसल जाते हैं। सावधान रहो। साधुओं को भी सावधान रहना। कितने साधु फिसल गए, कितने महंत फिसल गए। ये फिसलने वाला पथ है। चलना संभल संभल के। वाह, चलना संभल संभल के। क्यों क्यों संभल संभल के चलना है बाबा? क्यों? क्योंकि रास्ते बड़े कठिन हैं। चलना संभल संभल के। चलना संभल संभल। क्यों?
माया नगर यही है, माया नगर यही है, माया नगर यही है, माया नगर यही है। साहिब आज हमारे बीच में श्रीमान अभय मिश्रा जी का पदार्पण हुआ है। पूर्व विधायक, ऊपर ले आओ, आ जाओ। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष भी, रीवा से, मध्य प्रदेश। साहिब बंद ले आओ, संभल संभल के लाओ। सीढ़ी बड़ी श्रद्धा है, कुछ राशि भी दान दिया। माला है क्या? हाथ जोड़ो, मुस्कुराओ। महान हो, मुस्कुराइए, सब दर्शन आपका करो। पहन लो, पहनो पहनो, देखो खींच के देखो, आ गया। अरे भाई बजरंगी, कम से कम 10-20 माला तो ला के रखो। कोई अतिथि आता है, आशीर्वाद। वाह। चलना संभल संभल के, माला और बिस्कुट का प्रसाद। एक पेटी बिस्कुट मंगाओ, जो आए तो उसको बिस्कुट खिला दो। हाँ मंगाओ, जो यहाँ प्रणाम करने आएंगे ना, उनको बिस्कुट देता रहूँगा। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। विधायक जी जल्दी में है, लग रहा है, निकल गए। चलो, तुलसीदास के चेला हैं। तुलसीदास ने कहा ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 2 घड़ी दर्शन करके ठीक रहा, बहुत बढ़िया। एक झलक में भी काम हो सकता है। श्रद्धा से एक क्षण का सत्संग तुम्हारे पाप ताप संताप श्राप को छीण कर सकता है। एक क्षण का सत्संग, एक घड़ी। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। क्यों संभलना है? क्योंकि ये माया नगर है। ये जहाँ तुम रह रहे हो ना, ये माया नगर है। और माया का अर्थ ये होता है, माया नगर में सब भूल जाते हैं। किस लिए मनुष्य जीवन मिला है वो भी भूल जाता है। मेरा क्या कर्तव्य है वो भी भूल जाता है। सब भूल जाता है। माया का प्रभाव मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भुला देती है। सिर्फ खाना पीना भोगना सोना, बस यही चालू रहता है। सुबह से लेकर शाम तक भोग विलास में जिंदगी गुजरती है। विषय भोगों में पड़े रहते हैं लोग। नशा व्यसन में डूबे रहते हैं लोग। बहुत दुख भोगते रहते हैं लोग। कलह कलेश में 100 वर्ष जिंदगी के गुजर गए। पति पत्नी लड़ते झगड़ते, पिता पुत्र संघर्ष करते करते पूरी जिंदगी में विश्राम नहीं मिला, सुख नहीं मिला। क्यों?
क्योंकि फिसल गए माया नगर में। इस माया नगर में कृपया सावधान हो जाइए। चलना संभल संभल के माया नगर। यदि तुम नशा में डूब गए हो तो समझ लो तुमको माया ने लूट लिया। यदि व्यभिचार में तुम फंस गए हो तो तुम माया के गुलाम हो चुके हो। यदि तुम बहुत क्रोध करते हो तो माया ने तुम पर शिकंजा कस दिया है। यदि लोभ लालच में फंसे हो, अभिमान दिखाते हो तो माया तुम पर हावी हो चुकी है। यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को तुमने खत्म कर दिया है, दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार और प्रसन्नता हमेशा बनाए रखते हो, तो समझ लो इस माया नगरी में तुम जीत हासिल कर चुके हो। जीत हासिल हो। इस माया में जो फंस जाता है वो दुखी बहुत होता है, हमेशा दुखी रहता है, बुद्धि मारी जाती है। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है। शराब तुमको आकर्षित न कर पाए, किसी का रूप सौंदर्य तुमको चरित्र से डिगा ना सके, किसी का धन तुमको लालच में फंसा ना सके, तो समझ लेना तुमने माया को जीत लिया है। तुम मायापति हो गए। अब तुम माया के ऊपर